नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार लक्ष्य क्लासेस पे। आइए, क्लास चल रही थी हमारे सीईटी, पीटेट, बीएसटीसी 2024 के लिए। हम पढ़ रहे थे कि राजस्थान के लोक देवी देवता पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान के लोक देवी देवता पढ़ रहे थे। हमने कल क्या पढ़ा था? रामदेव जी को हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, मारवाड़ के पंच पीरों के बारे में पढ़ते। रामदेव जी ने हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे गोगा जी का। आज हम गोगा जी की थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे। क्लास शुरू हो गई। आप नोट्स साथ साथ बनाते रहें। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हेडिंग डाल दो। आप क्या डालोगे? हेडिंग डालेंगे आप गोगा जी चौहान। क्या डालेंगे हेडिंग? गोगा जी गोगा जी चौहान। हेडिंग क्या डालेंगे आज? गोगा जी चौहान। हेडिंग क्या डालेंगे? गोगा जी चौहान। आप देखिए कि गोगा जी का जन्म कब हुआ। गोगा जी का जन्म कब हुआ बता दीजिए। कब हुआ जन्म? तो जन्म हुआ आपके 1003 विक्रम संवत। 1003 विक्रम संवत में 1003 हुआ। कहाँ हुआ? ये हुआ आपका दरदेवा गांव चूरू में। कहाँ हुआ? दरदेवा गांव चूरू। कहाँ हुआ? दरदेवा गांव चूरू में हुआ जन्म गोगा जी का। ठीक है, गोगा चौहान जन्म कहाँ हुआ? 1003 ईस्वी विक्रम संवत 1003 में हुआ। कहाँ हुआ था? ये हुआ दरदेवा गांव चूरू में। कब हुआ? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कब हुआ? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ये तो हो गया गोगा जी का जन्म। अब गोगा जी के पिता का क्या नाम था? पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था आपके जयवर सिंह। कौन थे? जयवर सिंह। पिता का नाम क्या? जयवर सिंह पिता का नाम था। ठीक है, माता क्या नाम था? माता का नाम था बांछल। क्या नाम था माता का नाम? बांछल। माता का नाम था बांछल। ठीक है, माता का नाम क्या था? माचल। क्या मौसी? इनकी मौसी कौन थी? मौसी थी आपके आंचल। मौसी कौन थी? आंचल इनकी मौसी थी। ठीक है, नोट्स बनाते रहे साथ में। इनके गुरु थे गोरखनाथ। गुरु कौन थे? गोरखनाथ। गुरु कौन है? गोरखनाथ। गुरु कौन थे? गोरखनाथ। ठीक है, गोगा जी का जन्म 1003 विक्रम संवत हुआ। कहाँ हुआ? दरदेवा में हुआ। कब हुआ? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम क्या था? जयवर सिंह उनके पिता का नाम था। माता पांचल थी। उनकी मौसी का नाम आंचल था। इनके गुरु कौन थे? गुरु कौन थे? गुरु गोरखनाथ इनके गुरु थे। ठीक है, अब आता है कि इनकी सवारी क्या है जी? तो सवारी किसकी थी इनकी? सवारी का नाम आता है तो आप कहते हैं नीली घोड़ी। क्या आती है? नीली घोड़ी। ठीक है, नीली घोड़ी इनकी सवारी थी। इसे क्या कहते हैं? गोगा बप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? गोगा बप्पा कहते हैं। ठीक है, आगे विवाह। गोगा जी का विवाह किसके साथ हुआ? पत्नी का नाम क्या था? सूर्यल। पत्नी का नाम क्या था? सूर्यल। गोगा जी की 2 पत्नियां थी, बता दूं कि विवाह। ठीक है, विवाह पहली थी आपके, क्या नाम था? प्रथम कौन सी थी? सूर्यल। कौन सी थी? सूर्यल। क्या नाम थे? सूर्यल नाम की पत्नी थी पहली। तो कहाँ की थी? ये आपके उत्तर प्रदेश के केसरदिया के झरवीन की पुत्री थी। ठीक है, केसरवीन की। दूसरी थी आपके कैलम। कौन थी? दूसरी कौन थी? कैलम दे। कौन थी दूसरी? कौन सी? कैलम दे दूसरी पत्नी थी गोगा जी की। ठीक है, ये किसकी? बुड्ढो जी की पुत्री। किसकी? बुड्ढो जी की पुत्री थी। बुड्ढो जी की पुत्री थी। ठीक है, किसकी थी? बुड्ढो जी की पुत्री थी। ठीक है, इसके बाद में आप क्या बताएं कि गोगा जी के अन्य नाम क्या है? ठीक है, अन्य नाम किस किस नाम से पुकारते हैं गोगा जी को? क्या अन्य नाम? ठीक है, क्या है? अन्य नाम। पहले कहते हैं इनको, एक नंबर में क्या कहते हैं कि सांपों के देवता। क्या कहते हैं? सांपों के
सांपों के देवता, ठीक है। क्या कहते हैं? सांपों के देवता कहते हैं गोगा जी। क्या कहते हैं? सांपों के देवता कहते हैं। इसके क्या कहते हैं? गोरक्षक देवता। और क्या कहते हैं? गोरक्षक देवता, गो रक्षक देवता, ठीक है। और क्या कहते हैं? गोरक्षक देवता कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं? झार पीर जी। और क्या कहते हैं? झार पीर। और क्या कहते हैं? झार पीर के नाम से भी गोगा जी को जानते हैं। क्या कहते हैं? झार पीर, ठीक है। क्या कहते हैं? झार पीर। और क्या कहते हैं? जिंदा पीर। और क्या कहते हैं? जिंदा पीर। और क्या कहते हैं? जिंदा पीर। क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? जिंदा पीर गोगा जी, ठीक है। जिंदा पीर। और क्या कहते हैं? और कहते हैं आपके गोगा पीर। क्या कहते हैं? और कहते हैं गोगा गोगा पीर, ठीक है। और क्या कहते हैं? गोगा पीर कहते हैं, ठीक है। ये तो गोगा जी का नियम है, ठीक है। और इन्होंने गोगा रक्षाठ मोहम्मद गजनी से युद्ध किया। इन्होंने गोरक्षा के लिए गोरक्षा के लिए मोहम्मद गजनी से युद्ध किया। किससे किया? मोहम्मद गजनी से युद्ध किया इन्होंने लिख लीजिए साथ साथ में। गोरक्षा के लिए गोरक्षा के लिए मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया, ठीक है। इसे मोहम्मद गजनवी से इसने युद्ध किया था, ठीक है। इसने 2 जगह इनका प्रमुख मंदिर है। ये युद्ध किया तो 2 जगह इनका मंदिर है। 2 जगह मंदिर है इनका, ठीक है। 2 जगह मंदिर है। पहला है सिर और दूसरा है धड़, ठीक है। दूसरा है धड़, ठीक है। सिर की गाँव है दरदेवा गाँव, दरदेवा चूरू, ठीक है। दरदेवा चूरू। और धड़ गोगा मेडी, ठीक है। गोगा मेडी नौर हनुमानगढ़, ठीक लिख लेना। नौर हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़। यहाँ आपके शीश मेडी। क्या कहते हैं? शीश मेडी। यहाँ कहते हैं शीश मेडी कहते हैं। और यहाँ कहते हैं धड़ मेडी। क्या कहते हैं? धड़ मेडी, ठीक है। इस युद्ध में गोगा जी के साथ गजनवी से युद्ध किया ना। इस युद्ध में गोगा जी के साथ 47 पुत्र, उनके 47 पुत्र थे। कितने? 47 पुत्र और 60 भतीजे 60 भतीजे वीर गति को प्राप्त हुए। किसके? वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। अब एक प्रमुख क्या आएगा? गोगा जी का प्रमुख स्थान क्या है? प्रतीक क्या है? प्रमुख स्थान कौन सा है? प्रमुख स्थान, ठीक है। आप लिखते रहिए साथ साथ में, वीडियो को बंद करके भी देख लेना। प्रमुख स्थान है आपके मेडी। क्या है? प्रमुख स्थान क्या है? मेडी। शीश मेडी होगी, गोगा धड़ मेडी होगी, दोनों क्या है? स्थान मेडी है। क्या है? मेडी। इनका प्रतीक क्या है? प्रतीक चिन्ह क्या है? बताओ जल्दी। प्रतीक चिन्ह क्या होगा? प्रतीक चिन्ह है आपका सर्प है एक क्या होगा? सर्प। दूसरा और क्या है? सफेद ध्वजा। सफेद ध्वजा, ठीक है। सफेद ध्वजा इनका प्रमुख प्रतीक है, ठीक है। क्या है? सर्प और सफेद ध्वजा इनका प्रतीक मेडी है, ठीक है। फिर इनके प्रमुख 3 स्थान है। गोगा जी के प्रमुख 3 स्थान है जहाँ मेला लगता है। पहला कहाँ है? प्रमुख 3 स्थान पर मेला लगता है। कहाँ है 3 स्थान? पहला लगता है आपके शीश मेडी चूरू, शीश मेडी चूरू, ठीक है। दूसरा है आपके धड़ मेडी नौर हनुमानगढ़, ठीक है। और तीसरी है आपके गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? सांचौर, ठीक है। कहाँ है? सांचौर में, ठीक है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? सांचौर में, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं कि
जो आपके घोकाबेड़ी में मंदिर बना हुआ ना, उसके निर्मित किसने कराया, कैसे है। घोकाबेड़ी हनुमानगढ़ में जो मंदिर बना है वो किस टाइप का मंदिर बना है, तो वहाँ बता दूँ कि ये मंदिर बना आपके घोकाबेड़ी में। बनावट है पहले मकबरे, पहले इसकी बनावट कैसी थी, मकबरे मुना, मकबरे मुना की स्थिति में थी। कैसी थी बनावट, बनावट कैसी थी पहले इसकी, बनावट कैसी थी, बनावट बनावट कैसी थी, मकबरे नुमा की थी। कैसी थी, मकबरे मुना, मकबरे मुना जैसी इसकी मंदिर की बनावट थी। ठीक है, इस प्रकार इस पर लिखा हुआ बिस्मिल्लाह शब्द अंकन हुआ। मंदिर पर कहाँ क्या शब्द, उस मंदिर पर एक शब्द लिखा हुआ, अंकन किया गया। कौन सा शब्द है, क्यों कौन सा शब्द अंकन किया गया, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ। कौन सा, बिस्मिल्लाह शब्द नामक यहाँ अंकित किया गया है। शब्द अंकित किया गया, क्या शब्द अंकित किया गया है, यहाँ मंदिर में अंकित है। ठीक है, ठीक है। इस मंदिर का के आगरे पर निर्मित कर किसके, फिरोज शाह तुगलक ने, कायम खानी सैनिकों ने इस आगरे पर इनका मंदिर निर्मित कराया है। ठीक है, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, कि जो सैनिक थे उन्होंने इसने निर्माण कराया था मंदिर का। और मंदिर का नया जो भी वर्तमान मंदिर है इसका, जो गोगा जी का, उनका नवीन स्वरूप किसने दिया, मंदिर का नवीन स्वरूप, नवीन रूप किसने दिया था, ये दिया गया महाराजा, किसने, महाराजा गंगा सिंह द्वारा। ठीक है, किसके, महाराजा गंगा सिंह द्वारा वर्तमान मंदिर का स्वरूप दिया जाए, गोगा जी की प्रतिमा लगेगी। ठीक है, अब आगे हमारे गोगा जी के प्रमुख मेले कब कब पड़ते हैं, क्या है मेला। ठीक है, गोगा जी तो क्या पड़ता है, मेले। अब हम देख लेते हैं मेले, इसके प्रमुख मेले हैं, क्या देखते हैं, प्रमुख मेले। ठीक है, मेले में आपका पहला आएगा कि भाद्रपद में माह में पशु मेला लगता है। कहाँ लगता है, लाहौर में मेला लगता है। फिर क्या है, भाद्रपद माह में पशु मेला बढ़ता है। ठीक है, भाद्रपद माह में पशु मेला बढ़ता है, ठीक है, पशु मेला बढ़ता है। ठीक है, हो गया सब, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपके मेले में क्या है, दूसरा पॉइंट ये आपकी कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है मेला, भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद में आपके 3 नंबर आएगा, पॉइंट आपके आएगा 3 नंबर। इसलिए ऊँट और हरियाणवी नस्ल के लिए पशु आते हैं। ठीक है, पशु मेले में जो है ना, कौन से, एक तो ऊँट, दूसरा हरियाणवी गाय की नस्ल है, हरियाणवी नस्ल के लिए ये मेला बढ़ता है। ठीक है, पशु मेला। मंदिर में पुजारी, इसके एक रियब है कि जो मंदिर है ना, मंदिर में पुजारी, एक माह पुजारी हिंदू रहता है। इस मंदिर की ये कि मंदिर में जो मंदिर है, मंदिर में एक माह पुजारी हिंदू। ठीक है, एक माह पुजारी हिंदू रहता है, तथा और 11 माह इनके पुजारी, 11 माह उनके मुस्लिम रहता है पुजारी। ठीक है, 11 माह कौन रहता है, मुस्लिम पुजारी रहता। ठीक है, पुजारी रहता है। ठीक है, यह हो गया मंदिर। अब गोगा जी की राखड़ी बताओ, गोगा जी की, इनके और पॉइंट है गोगा जी के बारे में कि गोगा जी की राखड़ी, मेन पॉइंट आप लिख दीजिए, गोगा जी की राखड़ी
गोगा नवमी के गोगा जी की गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी के नाम तांती बांधी जाती है। कितनी तांती बांधी जाती है, कितने गांठे होते हैं इसमें? गोगा जी के नाम की तांती बांधी जाती है। क्या? गोगा जी के नाम की तांती, ठीक है, तांती तांती है जिसमें कितनी 9 गांठे होते, कितनी 9 गांठे होते, कितनी 9 गांठे होते, ठीक है, राइट, 1 नंबर। फिर आपकी एक दूसरा पॉइंट और लिख लीजिए कि गोगा जी के जागरण में, गोगा जी की जागरण में, गोगा जी के गोगा जी के जागरण में, गोगा जी के जागरण में डेरू, एक डेरू नामक वाद्य यंत्र, डेरू वे डेरू एवं माठ, डेरू एवं माठ, डेरू एवं माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। गोगा जी के जागरण में डेरू एवं माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब फिर चलो और क्या, एक पॉइंट और बता दो कि रेसवाल कवि है, जो रेसवाल एक कवि है, गोगा जी चौहान की मुस्लिम आक्रांता मध्य युद्ध के बारे में से बताएगा, ठीक है। उनका मंदिर, गोगा जी का मंदिर, गोगा जी का मंदिर कहाँ है, कहाँ रहता, किस पर वृक्ष के नीचे, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे रहता है, किसके, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे रहता है, मंदिर रहता है नीचे, ठीक है, नीचे रहता है, ठीक है। अब पणि रोपण गोगा जी के चारों ओर, पणि रोपण क्या है, एक आपको पॉइंट मिल जाता है कि पणि रोपण क्या है, पणि रोपण क्या है, पणि रोपण क्या है कि पणि रोपण है आपके कि गोगा जी की मेड़ी के चारों ओर जो जंगल होता है ना, उनको पणि रोपण कहते हैं। गोगा जी की मेड़ी, जो गोगा जी के थान या मेड़ी है ना, गोगा जी मेड़ी, गोगा मेड़ी के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर का जंगल को मेड़ी कहते हैं, चारों ओर मेड़ी का जंगल कहते हैं, ठीक है। ये थे हमारे गोगा जी। हमने आज देवता की पंचपीरों में गोगा जी का जो थ्योरी थी वो पढ़ी थी मेन, तो एक बार आपस रिवाइज कर लेते हैं इनको। फिर क्या क्या है कि गोगा जी बारे में कि हमने पढ़ा था कि गोगा जी चौहान का जन्म कहाँ हुआ, 1003 विक्रम संवत दद्देवा गांव चूरू में भाद्रपद कृष्ण नवमी को उनका गोगा जी का जन्म हुआ, ठीक है। गोगा जी के पिता का नाम था जयवर सिंह है, माता बांछल है, मौसी उनकी आंचल है और गुरु गोरखनाथ है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा थी गोगा जी की जो सवारी है घोड़ी का नाम क्या है, नीली घोड़ी, और इसे गोगा बप्पा भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि विवाह, गोगा जी का विवाह पत्नियां 2 थी, एक का नाम सूर्यल नाम था गोगा जी, जिसकी उत्तर प्रदेश के केसरिया देव जी की जब उनकी पुत्री थी। दूसरी पत्नी थी कैमल दे, जो सबसे ज़्यादा राजस्थान में कैमल बूढ़ो जी की पुत्री थी, ठीक है। वहाँ विवाह कहाँ हुआ, कोड़ूमंड में हुआ था, कहाँ हुआ, कोड़ूमंड में हुआ जहाँ बाबू जी का जन्म हुआ, ठीक है। इनके बाद में हम पढ़े थे कि गोगा जी के अन्य नाम क्या क्या है, तो गोगा जी का अन्य नाम किस नाम से पूछा है, इनको सांपों के देवता कहे जाते हैं, गोरक्षक देवता कहा जाता है, झार पीर कहा जाता है, और जिंदा पीर कहा जाता है, और गोगा पीर कहा जाता है, ठीक है। गोगा जी ने, इन्होंने गोरक्षा के लिए मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया, इन्होंने मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है। इनकी मंदिर की स्थापना मेन 2 जगह हैं, एक तो सिर मेडी है, एक सिर एक धड़। जो सिर मेडी है वो कहाँ है, दरदेवा गांव चूरू में, जिसे शीश मेडी कहते हैं, और धड़ मेडी जो गोगा मेडी है वो नाहौर हनुमानगढ़ में, जो धड़ मेडी कहते हैं। और इस युद्ध में गोगा जी के साथ उनके 47 पुत्र और 60 भतीजे वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। इसके बाद में इनका प्रमुख स्थान जो होता है मंदिर, उसे मेडी कहते हैं। उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, एक तो सर्प है, एक सफ़ेद ध्वज है, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि उनके शीश मेडी है वो चूरू में, धड़ मेडी है वो नौर हनुमानगढ़ में, गोगा मेडी गोगा जी की ओल्डी सांचौर मान 3 जगह गोगा जी का मेला भरता है, शीश मेडी जयपुर चूरू में,
धड़ मेडी नाहौर हनुमानगढ़ में, और गोगा जी की ओल्डी सांचौर में जो मेला भरता है। ठीक है, इसके बाद में इनका जो मंदिर है, मंदिर की बनावट है वो मकबरे अनुमान है, मकबरे नुमा की आकृति में इनका शब्द बना हुआ मंदिर, और इस मंदिर पर एक शब्द अंकित है जिसको क्या कहा लिखा जाएगा, बिस्मिल्लाह शब्द अंकित किया गया है। ठीक है, इसने पहले मंदिर की निर्माण इसने किए फिरोज शाह तुगलक की कायम खाने सैनिक थे, उन्होंने इनकी आग्रह पर इनका निर्माण कराया था। ठीक है, फिर इन मंदिर का जो नवीन स्वरूप है वो किसने दिया, ये दिया महाराजा गंगा सिंह द्वारा इनका मंदिर का नया स्वरूप दिया गया था। ठीक है, फिर हमें मेले, गोगा जी का मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला भरता है, कृष्ण नवमी को मेला भरता है भाद्रपद। ये नाहौर में पशु मेला भरता है, किस नस्ल के लिए भरता है, ये भरता है आपके हरियाणी और ऊँटों के नस्ल के लिए पशु मेला भरता है। ठीक है, और एक पॉइंट और है कि मंदिर है, मंदिर में 12 महीने में 1 माह हिंदू पूजा रहता है और बाकी 11 माह ना इसमें मुस्लिम समाज का पुजारी रहता है गोगा जी का। ठीक है, इसके बाद में गोगा जी की राखड़ी, गोगा जी की तांती होती है जिसमें 9 घंटे बंदी होती है। कितने घंटे होते हैं, 9 घंटे होते हैं। ठीक है, इसके बाद में गोगा जी का जो जागरण होता है, गोगा जी का जागरण में 2 वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है, एक तो डेरू होता है, एक माट, दोनों वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला फिर गोगा जी का जो मंदिर है वो किस वृक्ष से नीचे होता है, गोगा जी का मंदिर होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, किसके, खेजड़ी वृक्ष से नीचे होता है। ठीक है, फिर एक पणिरोपण आती है, तो पणिरोपण क्या कहते हैं, एक शब्द है पणिरोपण उसे कहते हैं जो गोगा जी के मेडी है ना, मंदिर है उसके चारों ओर जो जंगल होता है ना, उसको जंगल को मेडी कहते हैं। तो ठीक है, ये था आज हमारे गोगा जी का जो थ्योरी के रूम पढ़े थे। कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर करें। शाम को राजस्थान जीके की क्लास होती है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जुड़ना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद, कल मिलेंगे फिर बाबू जी के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और साथ साथ में BSTC पीटेड वाले एक बार शॉर्ट नोट्स ये बना लेना। ठीक है, जय हिंद।